टिटवाला गणेश मंदिर महाराष्ट्र में टिटवाला नाम के एक छोटे से शहर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित और पौराणिक गणेश मंदिर है, जहां भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं और भगवान गणपति के दर्शन करते हैं। Welcome back my YouTube channel. My name is Sharma Abhishek and watch my video till the end and give your love to my channel. And those they have not subscribed my channel, please go and subscribe my channel. And today I will talk about टिटवाला मंदिर, जो कि आप देख सकते हैं पीछे है हमारे। और इस मंदिर के पीछे जैसे कि आप लोगों को कई कहानी है। ऋषि कन्नव ने शकुंतला को जन्म से ही गोद लिया था। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। उनकी बेटी को किसी से प्रेम हो गया था, उन्हें पाने के लिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। और इस मंदिर में जैसे कि जिनकी शादी हुई रहती है तो वो लोग आके जिनकी नई नई शादी हुई रहती है वो आके इस मंदिर में अपनी पूजा करते हैं। टिटवाला गणेश मंदिर को महागणेश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इस मंदिर की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो यह मंदिर 11वीं शताब्दी में निर्मित वास्तुकला का प्रतीत होता है। आप सभी के मन में एक विचार उत्पन्न हो रही होगी, हम अगर किसी मंदिर के विषय पर बात करते हैं, आपके मन में कई सवाल उत्पन्न होते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और हुआ तो किसके द्वारा हुआ और यह गणेश मंदिर कब बना। आइए हम सब चलते हैं आज से कई वर्ष पूर्व। दंत कथाओं के अनुसार यह दंडकारण्य का हिस्सा था और इस जंगल में कण्वा नाम के एक ऋषि रहते थे और इन ऋषि ने शकुंतला नाम की एक युवती को गोद लिया था। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की समय बीतता गया, शकुंतला बड़ी हो गई। एक बार गंधर्व वंश के राजा दुष्यंत जंगल से गुजर रहे थे। तब उनकी नज़र शकुंतला पर पड़ी और उन्हें शकुंतला से प्रेम हो गया और राजा दुष्यंत कुछ दिन जंगल में बिताए। गंधर्व वंश के रीति अनुसार शकुंतला से विवाह किया और जब राजा का वक्त आया जाने का, तब राजा ने एक शाही अंगूठी देकर विश्वास दिलाया कि वह आएगा और तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। एक दिन शकुंतला अपने कुटिया में अपने राजा के ख्यालों में लीन थी। तभी उसी वक्त कुटिया के बाहर दुर्वासा ऋषि आए। दंत कथाओं में दुर्वासा ऋषि को गुस्से ऋषि बताया जाता है। जब दुर्वासा ऋषि ने कुटिया का द्वार खटखटाया, तब शकुंतला ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि शकुंतला अपने राजा की यादों में खोई थी। दुर्वासा ऋषि के बार बार कुटिया का द्वार खटखटाने से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई तो तब दुर्वासा ऋषि ने गुस्से में शकुंतला को श्राप दिया कि तू जिस किसी के यादों में खोई है वो तुझे भूल जाएगा। और दुर्वासा ऋषि के श्राप से राजा दुष्यंत अपनी प्रेमिका शकुंतला को भूल गया और शकुंतला को पहचानने से इनकार कर। शकुंतला के पिता समान ऋषि कण्वा शकुंतला को सलाह दे कि यदि पवित्र मन से गणपति मंदिर का निर्माण करे, श्रद्धा भाव से नियमित रूप से पूजन करे। ऋषि के कहे अनुसार शकुंतला सभी कार्य की, जिसके फलस्वरूप उसके पति की याददाश्त पुनः लौट आई और गणेश जी के आशीर्वाद से उसके पति ने उसे स्वीकार कर लिया और कई वर्ष बाद उन्हें एक बेटा प्राप्त हुआ। शकुंतला के द्वारा महागणपति मंदिर का निर्माण हुआ। शाम का समय है और हम लोग तालाब की तरफ आए हुए हैं और उस तरफ आप देखेंगे तो आपको बोट दिखाई देगा और उस बोट में बहुत पहले लोग बैठते थे और घूमने को मौका मिलता था। बट अभी लॉकडाउन का समय है और बहुत सी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये सब बंद कर दिया गया है। अब इस तालाब में मछली भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन इस समय इस मछली का क्या, तालाब का कलर इतना बदल चुका है कि मछली भी नहीं दिखाई देगी इसके अंदर आपको। और यहाँ लोगों से निवेदन है कि कृपया करके इसमें बॉटल और ये सब ख़राब चीज़ें मत डालें, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और मैं भी आप लोगों को बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगा इस मंदिर में, कि जिससे आप लोग जो दूर के लोग हैं जो इस मंदिर में नहीं आ सकते हैं, जो अदर स्टेट के हैं, तो आए और यहाँ पे घूमिए, बहुत अच्छी जगह है। विवाहित जोड़ा शादी के बाद गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने इस मंदिर में आते हैं।
श्रद्धालु कई तादाद में यहाँ आते हैं। शाम के वक्त मंदिर के बाहर का दृश्य काफी मनोहित है। चिड़ियों का कलरव, श्रद्धालु की अपने परिवारजनों से बातचीत। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में आप श्रद्धा भाव से गणपति बप्पा से जो भी मांगोगे वह आपको मिल जाएगा।